नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लासेज में। मेरा नाम है अजीत तिवारी और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बताएंगे कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में ही फेमस क्यों है। हाल ही में NIARF ने एक अपना सूची जारी किया था जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पूरे भारत में तीसरा रैंक प्रदान किया था, जिसमें पहले रैंक पर इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी कर्नाटक का, दूसरे रैंक पर JNU दिल्ली का और तीसरे रैंक पर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था। तो आखिर क्यों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इतना फेमस है, आखिर क्या क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको बताते हैं कि 10 फायदे बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के। तो सबसे पहला फायदा है कि वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी में जो भी टीचर होते हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं। वे टीचर PhD किए होते हैं और काफी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि बनारस यूनिवर्सिटी के जो टीचर होते हैं वो IAS और PCS से कॉपी भी जांच करते हैं, क्योंकि भारत में 3-4 जगह ऐसा है जहां IAS PCS की कॉपी जांच की जाती है। JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और 2-3 और यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे IAS PCS की कॉपी जांच होती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो टीचर कितने क्वालिफाइड होंगे कि वो IAS और PCS की कॉपी जांच करते हैं और वो आपको पढ़ाएंगे। तो दूसरा कारण इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस में जो इन्वायरमेंट है और वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, आप जाएंगे तो वहाँ पे खुद ही ढल जाएंगे। जो भी बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराते हैं गोल लेकर आते हैं कि उन्हें IAS बनना है, PCS बनना है या CGL क्रैक करना है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो खुद ही आप उसी इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे, क्योंकि भारत के 28 राज्यों से वहाँ पे बच्चे आते हैं और जो भी बच्चे आते हैं वे काफी कॉम्पिटेटिव बच्चे होते हैं, अच्छे पढ़ने में अच्छे होते हैं। इसीलिए आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो फिर भी उन बच्चों को देखकर आप पढ़ने लगेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे कि आप वहाँ पे कोई प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा उसमें भाग लेंगे। आप यदि संगीत में रुचि रखते हैं तो आप वहाँ पे संगीत सुनाएंगे, और यदि आप डांस में रुचि रखते हैं तो वहाँ पे डांस कर सकते हैं। आप जिसमें भी रुचि रखते हैं आप वहाँ पे अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। यदि आप वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको स्टेट लेवल पे ले जाएगा। और ये भी बता दें कि हर एक सप्ताह में वहाँ पे अच्छे स्कॉलर आते हैं और अपना अच्छा मोटिवेशन देते हैं बच्चों को, ताकि वो अपना जो गोल है उससे अलग ना जा सके, किसी अन्य रास्ते पर ना जा सके, अपने गोल पर ही जाए। इसीलिए वहाँ पे सप्ताह में कोई ना कोई स्कॉलर आता है, अपना मोटिवेशन बच्चों को देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप एक अच्छे विद्यार्थी तभी बन सकते हैं कि जब आपका शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहें। इसीलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है स्पोर्ट। और बनारस यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट का तो क्या कहिए, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए किट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें या बैडमिंटन, टेनिस, सभी कुछ खेलने के लिए एक बच्चों को एक्स्ट्रा किट्स उपलब्ध कराया जाता है। तो इसीलिए वहाँ के जो ग्राउंड भी है वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो वहाँ पे बच्चे अपना एक्टिविटीज करते हैं, जो स्पोर्ट करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भारत के एक अन्य यूनिवर्सिटी से अलग इसलिए हो जाता है कि वहाँ पे जो भारत में सभी जगह सभी यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज तो पढ़ाया जाता है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। मानिए कि यदि आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए, पढ़ के कभी जापान गए, वहाँ पे जापान में तो इंग्लिश भी बहुत कम ही बोला जाता है, हिंदी तो पूरी तरह से बोला ही नहीं जाता, तो जापानीज आप कैसे बात करेंगे। इसीलिए बनारस यूनिवर्सिटी में आपको यह एक एक्स्ट्रा मौका दिया जाता है कि एक अन्य लैंग्वेज पढ़ सकें। वहाँ पे जापानीज पढ़ाया जाता है, चाइना का लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, नेपाल का लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। आप जो लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं वो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। यह सुविधा बहुत कम ही यूनिवर्सिटी में, और फॉरेन लैंग्वेज सीखकर आप एक विदेश में अच्छे जॉब कर सकते हैं। इसीलिए बनारस यूनिवर्सिटी को एक सभी यूनिवर्सिटी से एक अलग यूनिवर्सिटी माना जाता है। बनारस यूनिवर्सिटी में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति आपकी भावना को जागृत करने के लिए नेशनल क्रेडिट कोर की 3 विंग्स यहाँ पे उपलब्ध है। आप चाहें तो आर्मी विंग्स में NCC की तैयारी कर सकते हैं, एयरफोर्स विंग्स में तैयारी कर सकते हैं और नेवी विंग्स में तैयारी कर सकते हैं। और कभी कभी तैयारी के दौरान ही आपको नेशनल लेवल पे ले जाया जाता है और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ले जाकर आपको वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं बनारस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की। तो आप हॉस्टल के बताते हैं कि इसमें 70 हॉस्टल हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और ये एशिया का सबसे बड़ा छात्रावासीय विश्वविद्यालय है। और इसमें लगभग पढ़ने वाले 50-60% बच्चे तो ऐसे ही हॉस्टल मिल जाता है। 50-60% बच्चों को हॉस्टल उपलब्ध करा दिया जाता है। और जो हॉस्टल की फैसिलिटीज होती है बहुत कम पैसे में बहुत हाई फैसिलिटीज दी जाती है, तो उससे आपको बहुत पैसे के भी बचा सकते हैं। और वहाँ पे मेस भी उपलब्ध है, कम खर्चे में अच्छे खाना भी उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और वहाँ पे रहने की जो फैसिलिटीज है वो तो पूछिए मत। और जो हॉस्टल की फैसिलिटीज है वहाँ पे बच्चे अनुशासन से रहते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी में सेंट्रल साइबर लाइब्रेरी है,
जो सभी यूनिवर्सिटी से एक अलग करता है, क्योंकि बहुत कम यूनिवर्सिटी है जहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी और साइबर लाइब्रेरी दोनों है। अब आपको बताते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी क्या है और साइबर लाइब्रेरी क्या है। तो सेंट्रल लाइब्रेरी वह जहाँ एक साथ 500 से 600 बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं और 20 से 25 बच्चे एक बेंच पे बैठकर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं किसी टॉपिक को लेकर। यदि आपको किसी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो 5 से 10 बच्चे एक डेस्क पे बैठेंगे और उस टॉपिक पे 1 से 2 घंटा चर्चा करेंगे। तो उस टॉपिक पे सभी बच्चों को अपना अपना ज्ञान देंगे, तो एक अच्छा उस टॉपिक पे आपको निष्कर्ष निकलेगा। तो इसीलिए जो वहाँ का सेंट्रल आपको तो बुक खरीदना नहीं पड़ेगा। सेंट्रल लाइब्रेरी में लगभग 5 से 6 एकड़ भी बड़ा वो बिल्डिंग है, 500 से 600 बच्चे पढ़ते हैं और वह सबसे बड़ा फैसिलिटीज है, केवल बुक ही रखा गया है। तो आपको बुक तो ऐसे भी नहीं खरीदना पड़ेगा, आप चाहें तो एक एक विषय के 50-50 बुक पढ़ सकते हैं, वो भी निःशुल्क बिना किसी पैसे के। और साइबर लाइब्रेरी में आप यदि कंप्यूटर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे आपको 4 GB डेटा उपलब्ध कराया जाता है। मॉक टेस्ट लेक्चर वीडियो देखिए, इसके लिए आपको साइबर लाइब्रेरी में 4 GB डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है। बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट का। तो बनारस यूनिवर्सिटी में हर साल लगभग 1000 बच्चे का प्लेसमेंट कराया जाता है किसी अन्य कंपनी में। जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और वहां से बच्चे को वहीं से कैंपस से ही प्लेसमेंट कर लिया जाता है।